एल नीनो और आईओडी के पॉजिटिव होने के चलते भारत के मौसम पर, चाहे वो मॉनसून का सीज़न हो या मॉनसून के बाद का मौसम, प्रभावित होता है। और दोस्तों, इस बार आपने देखा कि एल नीनो के कारण मॉनसून का सेकेंड हाफ यानी जुलाई जुलाई में तो ठीक बारिश हुई थी, अगस्त और सितंबर काफ़ी कमज़ोर रहे। और अब अक्टूबर महीने में साइक्लोन बना बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद नवंबर महीने में बना, और नवंबर महीने में, नवंबर बीतने से पहले फिर से एक साइक्लोन बनने जा रहा है। मिचुआंग नाम होगा, म्यांमार ने इसको नाम दिया हुआ है। और ये संभावना है कि अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके आधार पर ये अभी सीधा जा रहा है, लेकिन इसके रिकर्वेशन प्रोसेस की संभावना है। यानी ये भी हामून और मिथिली की तरह ही मिचुआंग भी आगे जाकर पूरब की तरफ बढ़ेगा। पूरब की तरफ गया तो बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ ही लैंडफॉल करेगा। लेकिन ये सिस्टम, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है हवाओं के मॉडल को देखकर या बाकी जो परिस्थितियां हैं समुद्र में उसको देखकर, कि ये सिस्टम काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम हो सकता है। यानी वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन सकता है। इससे पहले जो दोनों तूफान थे वो ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं थे, इसीलिए भारत के पूर्वी तटों पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। अगर ये रिकर्व होने के बाद पूरब की तरफ भी जाता है तो ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों को प्रभावित करेगा। और अगर बाई चांस इसने लैंडफॉल भारत पर किया, इसका सीधा रास्ता रहा, तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। काफ़ी डैमेजिंग विंड होंगी, इसके साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। 120 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। अभी जो इसकी सिचुएशन है, यहाँ पर लो प्रेशर और डिप्रेशन यहाँ पर बन चुका है लगभग, और डिप्रेशन बनने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, और आगे बढ़ते हुए पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, शुरुआत में ये पश्चिमी दिशा में जा रहा है, उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ ये मूव करेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ ये बढ़ रहा है। अगर ये तूफान इसी दिशा में जाता है, यानी बाकी जो समुद्र की परिस्थितियां हैं वो अगर इसको मुड़ने नहीं देती हैं और ये सीधे ही जाता है, तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के तटों से इसका और ओडिशा के तटों से लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन अभी लैंडफॉल ट्रैक को लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। 1-2 दिन में तस्वीरें साफ होंगी। अनुमान अभी जो शुरुआती है कि यहाँ पहुँचने के बाद ये अपना रास्ता मोड़ेगा और इधर म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। लेकिन रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ये भारत के ऊपर भी आ सकता है। हमें सतर्क होना पड़ेगा इस पूर्वी तटीय इलाकों में, और यहाँ पर साइक्लोन अगर लैंडफॉल करता है तो हमें उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर हमें अपनाने हैं, कैसे बचाव के उपाय करने हैं, वो सभी अभी से करने शुरू करने चाहिए। और इसके का चलते हमें किसी तरह का नुकसान न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये भारत पर लैंडफॉल करे या न करे, मिचुआंग कहीं भी जाए, म्यांमार जाए या बांग्लादेश, भारत के मौसम को प्रभावित करने वाला है। और इसी के चलते आने वाले समय में, इस समय भी जो हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के कारण भारत के मध्य क्षेत्रों में और यहाँ तक कि कई बार उत्तर के क्षेत्रों में, क्योंकि 30 नवंबर को एक नया WD आ रहा है, तो उससे कनेक्टिविटी जो अगर नमी की बनी, हवाओं की बनी, तो अच्छे पैच यहाँ पर बनेंगे और पूरा उत्तर भारत का मैदानी इलाका, मध्य भारत का क्षेत्र, ये प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर के भारत के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय है और कई हिस्सों में गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो रही है या होने वाली है। इसके चलते मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मवेशियों का ध्यान रखिए। किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना भी ख्याल रखें। काम के चक्कर में कई बार खेतों में खुले में काम कर रहे हैं, मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बात करेंगे और डिटेल में अगले वीडियो में। 3 दिन का पूर्वानुमान अगर आपको देखना है तो आप मौसम तक पर देख सकते हैं। मौसम तक पर अपलोड कर दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना की बात जब मैं कर रहा था, यानी कितना प्रभावशाली होगा, तो उसकी संभावना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अरब सागर की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ MJO आ रहा है, और मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव है, यानी वायुमंडल में घूमने वाली एक लहर है। और ये लहर जहाँ से भी गुजरती है वहाँ पर समुद्र से उठने वाली हवाओं को और सपोर्ट करती है। तो हवाएं उठेंगी तो तूफान और ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, इससे नुकसान की आशंकाएं बढ़ेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।